ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमद्परं गम्भीर स्यात्मोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् इन्दसदवन्द्याणं तिहुर्हितमधुरविशदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनार्जितभवनं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। सनातन जैन धर्म की जय हो। भगवान के गर्भ कल्याणक महामहोत्सव की जय हो। तो परम पूज्य मुनिवर श्री सुब्रह्म सागर जी महाराज के, परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के, मनीष संघ की नमोस्तु शासन। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा। सुबह हम सहन शक्ति और समझ शक्ति की बात कर रहे थे, क्योंकि माँ इस संसार में इसी संतान को जन्म देके भी माँ बनना है, तो उस महिला उस स्त्री को अपने अंतरंग के सहन शक्ति और समझ शक्ति का परिचय देना आवश्यक होता। जिस महिला के, जिस स्त्री के पास सहन शक्ति का अभाव है, वह कभी भी संसार में माँ संज्ञा को प्राप्त नहीं हो सकती। फिर जिस माँ ने मात्र किसी सामान्य बालक को नहीं, अपितु तीर्थंकर परमात्मा को गर्भ में धारण करते हुए उससे जन्म दिया होगा, उस माँ की कितनी महीनों की, वर्षों की नहीं, कितने जन्मों की सहन शक्ति और समझ शक्ति का ये पुरुषार्थ है कि जो साक्षात उस तीर्थंकर भगवान की माँ बनने का सौभाग्य वह प्राप्त करती है। आज ऐसे भी जीव और आज ऐसे भी दंपति है जो
कई वर्षों से अपने विवाह योग्य क्रियाओं को करने के उपरांत भी संतान को जन्म देने का पुण्य संजो नहीं पा रहा है। कहीं न कहीं जिस दंपति ने, जिस जीव ने ऐसा सौभाग्य प्राप्त किया है, जब वर्तमान में उस माँ को सौभाग्यवती कहा जाता है। अभी पंडित जी कह रहे थे, आप सब शायद सुन रहे थे डॉक्टर साहब, वह माँ सौभाग्यवती, अखंड सौभाग्यवती, स्वर्ण सौभाग्यवती कहलाती है, जिस माँ के पुण्य से वह संतान बेटे के रूप में, पहले संतान के रूप में जन्म लेती है। फिर जब आज एक किसी बेटे को जन्म देने वाली माँ को माँ सौभाग्यवती, स्वर्ण सौभाग्यवती और पता नहीं अखंड सौभाग्यवती किन किन नामों से पुकारा जाता है, वह माँ कितनी सौभाग्यशाली होती होगी जो तीर्थंकर भगवान को जन्म देने वाली होगी। क्योंकि जब इस खोटे काल में इतना बड़ा सौभाग्य माना जाता है, तो फिर जहाँ साक्षात तीर्थंकर को जन्म देने वाली वह माँ, कितने और कितने जन्मों से उसने वह पुरुषार्थ और साधना की होगी, कितना सहन किया होगा और कितना समझ शक्ति का परिचय दिया होगा, जिसकी बदौलत उसका काम पुरुषार्थ भी मोक्ष पुरुषार्थ में फलीभूत होने वाला होता है। और वह दृश्य आप सभी अभी देख रहे थे। सिद्धार्थ राजा, सुनाई दे रहा है? आनंद नहीं आ रहा था सिंहासन पे बैठकर? जैसे ही वहाँ से हम आए, मंच पे चढ़े, सबसे पहले सिद्धार्थ राजा तो सौधर्म तो कल जन्म के बाद साष्टांग नमस्कार करता है। अभी भगवान का जन्म नहीं हुआ, पर पहले ही सिद्धार्थ राजा नतमस्तक साष्टांग हुए थे जब गरीबे जी कृत्रिम रूप से बने हुए माता पिता का, पात्रों का इतना आनंद और इतना आनंद राजेश आ रहा है। फिर सोचना, साक्षात जब तीर्थंकर का कल्याणक होता होगा तो क्या अद्भुत क्षण और क्या आनंद की अनुभूति होती होगी। यहाँ इस खोटे पंचम काल में हम कुछ घंटे, कुछ मिनटों के लिए, कुछ दिनों के लिए अपनी पात्रता जगाने का प्रयास करते हैं। माँ तो इतना सौभाग्य हमें लगता है। फिर साक्षात जिस माँ ने तीर्थंकर को हाथ में लिया होगा, जिस तीर्थंकर के पिता ने उनको आँखों से देखा होगा, उनकी वह पुण्य की और उनके उस कार्य की कितनी और क्या सराहना करे, शब्द ही कम पड़ जाते हैं। पर माँ ध्यान रखना, दो शब्द मैं कल से पुनः आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि सहन शक्ति और समझ शक्ति। तीर्थंकर की माँ बनने के लिए तो सहन शक्ति और समझ शक्ति दोनों चाहिए ही थी, पर एक संसार की भी माँ बनने के लिए 9 महीने तक वहाँ सहन नहीं करना पड़ा। गर्भ में अगर बालक आया है तो चलना, उठना, बैठना, खाना पीना, माँ बदलाव नहीं होता, करना पड़ता है। कितना विवेक और कितना विवेक रखती है माँ कि मेरे पेट में संतान है, मेरे निमित्त से उसे कष्ट ना हो, परेशानी ना हो, दुख ना हो। हर पल हर कार्य वह सोच समझ कर करती है, क्योंकि उसे मात्र गर्भ की चिंता नहीं है, गर्भ से जन्म लेने वाले संतान की भी चिंता है। यहाँ तो आप संसार की माताओं को माँ फिर भी थोड़ा सा स्वार्थ होगा कि भविष्य में बड़ा होकर वह बेटा वह बेटी मेरा कुछ ध्यान रखे, पर यहाँ तो तीर्थंकर की माँ अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपितु परार्थ और परमार्थ की भावना से विचार करती है। कितना बड़ा सौभाग्य है कि मात्र गर्भ की रक्षा नहीं,
में आने वाले 3 लोक के स्वामी, जो 3 लोक को, पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व को एक धर्म की नई राह दिखाने वाले हैं, ऐसे 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 विशेष भावों को संजोते हुए वह माँ अपने 9 महीनों को बिताती है। कल शाम को भी देखा होगा, आज और देखेंगे आप उन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, क्रियाओं में, कि कैसे वे 16 स्वप्न, उसके फल, कैसी उसकी सेवा होती है। जब इतनी नज़दीकता, तीर्थंकर बालक की अभी जन्म नहीं लिया, मात्र गर्भ में आया है, तो इतनी सेवा और इतनी व्यवस्था होती है। फिर सोचे उस माँ ने कितने जन्मों से अपने सहन शक्ति का और समझ शक्ति का परिचय दिया होगा, जो साक्षात आज तीर्थंकर की माँ बन रही है। माँ बिना पुण्य के संसार की भी माँ बनना संभव नहीं। एक संतान भी घर में जन्म लेना बहुत 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 पुण्य का उदय कहा जाता है। फिर उस माँ ने कितनी साधना और क्या कुछ नहीं भवों में सहन किया होगा। आज तो इतने कीड़े मकोड़े जैसे गर्भपातों की संख्या बन गई है। काम नहीं हुआ, कर लो एबॉर्शन। पाप करके आए, छुपाने के लिए कर लो एबॉर्शन। यहाँ तो महावीर जयंती के दिन हम भगवान स्वामी के जलूस में निकलते हैं, नारा लगाते हैं, जियो और, बोल दो ना जोर से। गला सूख रहा है क्या? नहीं सूख रहा ना? फिर बोलो, जियो और। किसको कहते हैं? हम दूसरों को जरूर कहते हैं, पर थोड़ा सा ही हमारे ऊपर संकट आता है, थोड़ा सी हमारी गलती छुपाने का मौका मिलता है, हम प्रयास करते हैं, ठीक है कर लो एबॉर्शन। आज गर्भ कल्याणक है, ज्ञानियों ध्यान रखना, गर्भ कल्याणक और गर्भ कल्याणक की पूजा को भी अमित भाई वही जीव प्राप्त करता है, जिसने अपने जीवन में कभी, इस जीवन में नहीं, आज तक के जीवन में कभी गर्भपात जैसा घिनौना पाप नहीं किया है। माँ वही कभी तीर्थंकर की माँ बन सकती है। और तीर्थंकर की माँ की बात तो छोड़ दो, ये तो कर्म सिद्धांत है, जिसने दूसरे के बेटों को माँ से अलग कर दिया है, जिसने किसी दूसरे का एबॉर्शन, गर्भपात किया है या स्वयं का किया है, वह कभी भी अगले जन्म में संतान को जन्म देने वाली माँ जरूर बने, जरूरी नहीं है। फिर तो तीर्थंकर की माँ बनने के लिए कितनी सहन शक्ति चाहिए। आज मात्र अपनी विषय वासनाओं को छुपाने के लिए कितने और कितने सारे जीवों के टुकड़े करे सुनाई देता है। क्यों डॉक्टर साहब, नहीं सुना क्या? बड़े बड़े आयोजन होते हैं, बड़े बड़े त्यौहार मनाए जाते हैं, और पता नहीं कितने जीवों के टुकड़े उस गर्भपात जैसे पापों के माध्यम से, एबॉर्शन के माध्यम से किए जाते। क्या करें महाराज, अब सरकार ने ही व्यवस्था बना के रखी है। हम दो कितने, पहले तो अनमोल हम दो, हमारे 2 थे, अब तो 2 भी नहीं। अब तो मैंने ऐसे सुना है, मुझे सही खबर नहीं है सतीश जी, जिनके 1 है उनको कंसेशन मिलता है, मतलब 1 ही संतान है तो उनको कुछ कंसेशन है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा मैंने कुछ कहीं सुना था, मुझे सही खबर नहीं है कि ऐसा कुछ व्यवस्था बन रही है कि जिनकी कम संतान है उनको कुछ ज़्यादा व्यवस्था है और ज़्यादा कंसेशंस मिल रहा है। हम अपनी विषय वासना, अपनी कसायों पर कंट्रोल करें, किसी के जीव का आघात करके, किसी को मारकर अगर हम ये सोचे कि नहीं हम खुशियाँ मना रहे हैं, हम अपना संसार, हम अपना घर परिवार बढ़ा रहे हैं, तो ये कतई संभव नहीं है। कर्म माँ किसी को नहीं छोड़ते, कर्म किसी को नहीं छोड़ते थे। मात्र एक चकवा चकवी को अलग किया था, उसका प्रतिफल सीता को अगली पर्याय में राम से कई महीनों तक दूर जंगल में अकेला रहना पड़ा था। 1 नहीं 2 बार पति से वियोग को प्राप्त करना पड़ा था। मात्र एक हंसी मजाक में चकवा चकवी के जोड़े को अलग कर दिया था, उसका फल इतने वर्षों में मिला था। फिर सोचना, विचार करना, अगर किसी गर्भ में आए हुए जीव के टुकड़े करके हुए तुमने फेंके होंगे तो कितना पाप लगा होगा। आज चींटी की रक्षा करने के लिए तो इंसान दौड़ रहा है, पर गर्भ में आए हुए बेटी को कहता है निपटा दो, किसको पता चलेगा?
कितना घिनौना और कितना घिनौना और कितना घिनौना पाप कर रहे हैं। आचार्य भगवंतों ने माताओं लिखा है, अगर 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 धोखे से ऐसा ऐसा पाप किसी ने किया है, मेरे से मिलने मत आना। आचार्य भगवंतों ने आगम ग्रंथों में लिखा है, मरने का 13 दिन का सूतक होता है। मानते हो आप लोग? सूतक पातक जानते हो ना? 13 दिन का, जैसी पीढ़ी है जैसा होता है, 13 दिन का कोई आत्महत्या करता है तो 6 महीने का आगम में आचार्य भगवंतों ने लिखा है, जिनके घर में ऐसा एबॉर्शन गर्भपात जैसा पाप हुआ है, वह परिवार में जन्म जन्म तक सूतक ही माना गया है। वो मुनिराजों को आहार देने के लिए और तीर्थंकर भगवान की पूजा करने की योग्यता नहीं रखते। प्रमाण है, आचार्य भगवंतों ने प्रमाणित किया है कि जब तक वह परिवार पूर्ण रूप से प्रायश्चित ग्रहण नहीं करता है, तब तक उनका वह सूतक उनके घर से, उनके परिवार से समाप्त नहीं होता है। अगर ऐसा गर्भपात और एबॉर्शन जैसा घिनौना पाप किया है, माँ धिक्कार है। अपने विषय वासना पाप और अपने मात्र स्वार्थ के पीछे हमने किसी जीव को काट कर फेंक दिया। उससे तो अच्छा वो सर्पणी है जो अंडे को देने के बाद वह अंडे से बच्चा निकलता है, तब भूख लगने पर खाती है। यहाँ तो भूख भी नहीं लगी है, मात्र अपनी विषय कषाय पाप और गलती को छुपाने के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए आज लाइन लगी है। क्यों मात्र हम गला फाड़कर महावीर जयंती के दिन कहते हैं जियो और जीने दो। हम कभी ये जीवन में उतारे भी तो कि जिए और जीने दो। तुम्हें अगर तुम्हारे माँ बाप ने जन्म दिया है तो तुम्हारा भी ये कर्तव्य बनता है कि तुमने जिसे गर्भ में धारण किया है, जो जीव जैसा आया है उसका वैसा निर्वाह करो। बहुत सारे आज डॉक्टर भी कह लेते हैं कि उसका ये कम है, ये बंद है, ऐसा नहीं है, तुम तो वही कम कर लो, ख़त्म कर लो। उसका अपना अपना पुण्य पाप है, उसको जन्म लेने दो, उसे सृष्टि को देखने दो, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। फिर बाद में फिर समाज विकल्प करती है, अब क्या करें महाराज, बेटियों की संख्या कम है, बेटे ज़्यादा है, बेटे कम है, बेटियां ज़्यादा है। ये जितनी भी विषमताएं आज दिख रही है समाज में, कारण मात्र यही है कि कहीं न कहीं अहंकार में डूबा हुआ आज का इंसान अपनी मन की इच्छा को पूर्ण करने के चक्कर में उन जीवों के टुकड़ों को करते करते कितना पाप करते आया है। क्या गर्भ में आया हुआ जीव माँ जीव नहीं है? बोलो ना। कोई 2-4-6 महीने बाद वहाँ जीव नहीं आता। 48 मिनट में अंतर मुहूर्त में जीव वहाँ आ जाता है। भले ही उसके अंग उपांग अवयव नहीं बना है, पर वह मांस का पिंड बनने से पूर्व ही वहाँ जीव पहुँच चुका होता है। चाहे आप 1 महीने के, 2 महीने के, 3 महीने के, कितने ही महीने के वह गर्भ का गर्भपात कर लेना, पर पक्का मानना अपने पंचेंद्रीय जीव की हिंसा का ही पाप अपने माथे पर टांग लिया है। और जब तक प्रायश्चित नहीं ले रहे हैं तब तक ध्यान रखना, आपके व्यक्तिगत नहीं, आपके कुल परिवार का सूतक कभी भी खत्म हो नहीं सकता। देखने दो ना उसको अपने पुण्य पाप से, आने दो संसार में, जैसा उसका पुण्य पाप होगा वैसा होगा। पर जीव आज समझ नहीं पा रहा है कि वह कितना बड़ा पाप, और दूसरे के लिए नहीं, उसका तो नियोग था। मनुष्य पर्याय प्राप्त कर ली, महन सिंह गई। 32 भव 16 भवों की जो चर्चा कर रहे हैं ना, ये गर्भ में आ गया, अबॉर्शन हो गया, वही से निपट गया, हो गया एक जन्म की गिनती पूरी। ऐसे भव है, जरूरी नहीं है कि पूरा मनुष्य बने, पुरुष बने, स्त्री बने, नपुंसक बने। गर्भ में आया, मनुष्य पर्याय को उसने प्रारंभ किया, और 9 महीने मतलब संसार को देखने से पहले ही गर्भ में ही गर्भपतन हो गया, गर्भपात हो गया, एक भव निकल गया। जरूरी नहीं है कि पूरे और पूरे भव वह 48 मनुष्य के भोग कर ही समाप्त हो जाए। ऐसे क्षुद्र भवों की गिनती सर्वाधिक कही जाती है। इसलिए दुर्लभता से मिले हुए इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करने का प्रयास ज्ञानियों करने की आवश्यकता है। ये मनुष्य पर्याय, ये सच्चे देवशास्त्र गुरु तो फिर भी जो पुण्य के उदय से मिले हैं, अब मिले हुए का भावों की विशुद्धि के साथ
भावों की विशुद्धि के साथ इन क्रियाओं से, इन कार्यों से जुड़ने का ज्ञानियों प्रयास करो, क्योंकि पुनः पुनः ये मौके जीवन में मिले ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। ये जो सौभाग्य माँ एक एक क्षण और एक एक समय के मिले हैं, विश्वास मानना, अगर वैसे ही अकृत्रिम भाव हमारे होंगे तो वह अकृत्रिम पुण्य भी हमें वैसा ही मिल सकता है जैसे साक्षात भगवान के पंच कल्याण करने में मिल सकता है। पर हम पापों से बाहर निकल पाए तब, विषय कसायों से बाहर निकल पाए तो, राग द्वेष से बाहर उठ पाए तब तो हम कुछ सच्चाई और अच्छाई के बारे में निर्णय कर पाए। क्या करें? आज तीर्थंकर महावीर स्वामी के इस गर्भ कल्याण के दिन पर कम से कम इतना नियम, इतना संकल्प करके जाना, किसी पड़ोसी को भी मत कहो, ना हमसे कहने आना, ना किसी से कहने आना, माँ इतना छोटा सा नियम मान लोगे क्या? नहीं, आपको अकेले को नहीं, आपसे भी कह रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं कृतकारित अनुमोदना आपकी भी होती है। माँ इतना छोटा सा संकल्प करके यहाँ से उठना कि आज के बाद कभी भी गर्भपात जैसे पाप को हम कृतकारित अनुमोदना से नहीं करेंगे। इतना ही संकल्प करो, मन में ही कर लो काय सर्क, एक दूसरे को कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निर्णय, संकल्प, नियम अपने स्वयं के लिए होते हैं। अगर यहाँ बैठे हुए प्रत्येक जीव ने ये मत कह देना महाराज जी अब तो हमारा समय चला गया, अब हम 80 साल के हो गए, हम 60 साल के हो गए, अब थोड़ी करना है, माँ स्वयं तो नहीं करेंगे, पर कारित और अनुमोदना उसका भी उतना ही पाप लगेगा। कृतकारित अनुमोदना तो समझते ना, कृत यानी स्वयं करना, कारित यानी दूसरों से करवाना, और अनुमोदना यानी करने वालों को प्रशंसा कहते हुए उनको सपोर्ट करना। ठीक है, कर लो, कुछ नहीं होता। ना कृत, ना कारित, ना अनुमोदना। अगर इन कृतकारित अनुमोदना से यहाँ बैठे हुए प्रत्येक जीवों ने, व्यक्तियों ने, माताओं ने, पुरुषों ने अगर संकल्प किया है और करने का प्रयास करो, मैं तो इतना ही कहूँगा, बाकी कुछ करो नहीं करो, पर इतना संकल्प करते हुए उठना, क्योंकि तीर्थंकर महावीर स्वामी का गर्भ कल्याणक मना रहे हैं, जिसका जन्म कल्याणक पूरा विश्व, पूरा देश कल मनाने वाला है। ऐसे तीर्थंकर महावीर स्वामी के गर्भ कल्याण के वेदी के सामने इतना माताओं निर्णय करके उठना कि आज से कभी कृतकारित अनुमोदना से, तुम्हारा विषय तुम जाने, कोई पूछने आए तो भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम नहीं करेंगे अनुमोदना। पंचेंद्रिय जीव को मारने का पाप लग रहा है, और जो पंचेंद्रिय जीव को मारेगा, मारने के भाव करेगा, उसको कितना बड़ा पाप लगता है। आप जानते हैं, चींटी को तो बचाने के लिए, मच्छर को तो बचाने का विचार करते हैं, पर पंचेंद्रिय मनुष्य को मारने का कितना बड़ा दोष हम अपने माथे ले रहे हैं। विचार करना, कर लिया संकल्प, अपने आप में करो, मत कहना पड़ोसी को भी, क्योंकि भरोसा पड़ोसी पे भी आज नहीं किया जा सकता, अपनों पे नहीं किया जा सकता, दूसरों पे क्या करना। और अगर धोखे से कभी ऐसा पाप हो चुका है, भूल से हो चुका है, अनजाने में हो चुका है, इवन जानकर भी हो चुका है, तो भी ज्ञानियों, श्वास निकलने से पहले, आँख बंद होने से पहले गुरुओं के पास जाकर उसका प्रायश्चित अवश्य ले लेना। हो सकती है भूल, जाने अनजाने में हो सकती है भूल, भूल इंसान से ही होगी, पर भूल को सुधार कर हम इंसान से भगवान बनने का प्रयास कर ले तो कुछ हमारा ये पंच कल्याणक मनाना सार्थक हो जाएगा। नहीं तो यूँ कितने कल्याणक हमने महावीर स्वामी के महावीर जयंती के दिन मना लिए, और कितने ऐसे कल्याणक को पंच कल्याणक के रूप में भी हमने देख लिए। कर लिया संकल्प, अपने आप में निर्णय कर लो। अगर यहाँ बैठे हुए 10-20% लोगों ने भी संकल्प किया है, तो आज भगवान महावीर स्वामी का ये गर्भ कल्याणक मनाना हमारा सार्थक हो जाएगा। कम से कम इतने जीवों की रक्षा तो हो गई। और उस जी और जीने दो सूत्र को हमने कम से कम अपने से आज प्रारंभ तो कर लिया। ये मर्यादा, ये सहन शक्ति का ही प्रतिफल है कि आज कोई स्त्री इतनी पूज और इतनी पूज हो गई। यूँ देखा जाए माँ, तो स्त्री पर्याय को बहुत हीन दृष्टि से देखा जाता है। दुख नहीं है ना स्त्री पर्याय में? बोलो ना, बोलो ना, नहीं है? स्त्री पर्याय जन्य ही कितनी सारी समस्या, कितने सारे दुख, कितनी सारी विडंबना है, पर फिर भी
कितनी वह सौभाग्यशाली वह स्त्री पर्याय है कि जहाँ स्वर्गों के देव भी आकर उस माँ का सम्मान कर रहे हैं, माँ की पूजा कर रहे हैं। पूजा का अर्थ मात्र जो तीर्थंकर की अष्टद्रव्य से पूजा की जाती वही पूजा का अर्थ नहीं होता सुदर्शन। द्रव्य वही होता है, द्रव्य वही होता है। अभी माँ की भी आपने गोद भरी, अभी भैया जी की भी आप गोद भरोगे, क्या लाओगे? क्या लाया है? वही चंदन, वही तलक लगाओगे, वही फूल है, वही फल है, सब कुछ वही द्रव्य है। उनकी भी पूजा हो रही है, पर अभिप्राय तीर्थंकर देव शास्त्र गुरु के रूप में नहीं है, एक सम्मान के रूप में वो पूजा हो रही है। ऐसे सम्मान के रूप में उस तीर्थंकर माँ की भी पूजा करने के लिए स्वर्गों से देव उतर आते हैं। और स्वर्गों से देव उतर आते हैं तो फिर परतवाड़ा, अचलपुरा, आसपास के अमरावती, इधर उधर से लोग दौड़े ना आ जाए, ऐसा होना ही नहीं वाला था। क्योंकि एक साथ में सोनों दो मज़ा यहाँ मिलने वाले थे। पता नहीं पल पूछ रहे थे गरीबी जी, किरण जी पूछ रहे थे कि महाराज जी अचलपुर का अतिशय क्या है, पूछ रहे थे ना, दोनों आए थे। 2 दिन में कुछ समझ में आया? अभी तो 4 दिन और बाकी है, अभी तो 4 दिन और बाकी है। 4 दिन में और बहुत सारे अतिशय आपको समझ में आएंगे। कितना कितना अद्भुत अतिशय यहाँ के भगवान पारसनाथ स्वामी का है। जो शायद यहाँ भगवान की आराधना करता है, सुरेंद्र जी वही जानता है कि भगवान का चमत्कार और भगवान का अतिशय क्या है। बाहर के दिखावे दिखा लेना या कोई वृष्टि करा देना, कोई छत्र घुमा लेना, ये कोई अतिशय नहीं होते। अतिशय तो यही है कि ऐसी गर्मी में भी हम भगवान की आराधना करने के लिए यहाँ बैठे हैं और सभी एक के साथ एक ऐसे नियोग जुड़ रहे हैं। कभी मात्र उस माँ की ही गोद भराई होती है, शादी होती है। यहाँ तो साक्षात वैरागी की भी गोद भरी जा रही है, इस भावना से कि आज हम आपकी गोद भर रहे हैं। और कभी भविष्य में हमारी भी रत्नत्रय से गोद भरी जाए। माँ की गोद भरने से ये उद्देश्य होता है कि माँ की गोद भर रहे हैं तो ऐसा ही आपके घर में भी सुख समृद्धि रूप आपकी गोद भर जाए। और इन वैरागियों की गोद भरने का उद्देश्य यही है कि आज आपकी अनुमोदना हम वैराग के लिए कर रहे हैं तो कभी हमारे भी भाव ऐसे हो जाए कि हम भी साक्षात वैरागी ही नहीं, परमात्मा जैसे वीतरागी बनकर उस मोक्ष मार्ग पर चलते हुए निर्वाण को भी प्राप्त कर ले। समय घड़ी का हो गया है, समय आशीष भैया का हो गया है। वे कहाँ है? विराज गरीबे, देख लो। और एक लाइन पे लग गए। कल ले लोगे? कल की कह रहे क्या? सोच लो। हाँ, नहीं तो ऐसा कह रहे हैं अनमोल, कल की तो नहीं कह रहे जीजा जी तुम्हारे। अच्छा नेक्स्ट टाइम कर ले, तो पता नहीं नेक्स्ट टाइम कोई भरोसा नहीं गरीबी जी। पल का भरोसा नहीं है, कल का भरोसा नहीं है। कब किसकी आँख मीच जाए, कब किसके साथ क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। जब समझ आए तब समझ जाना चाहिए, तभी काम होता है। नहीं तो मयंक सोचे अभी समय आएगा फिर विचार करेंगे। बेटा समय कह के नहीं आता, कह के नहीं आता। दुकान में ग्राहक और ज़िंदगी में वैराग कभी भी कह के नहीं आता। जब आता है ना तब निकल जाना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में पछताने के अलावा और हाथ में कुछ नहीं बचता। चलते हैं उस दूसरी गोद भराई के अद्भुत क्षणों की ओर। पंचकल्याणक में तो आज तक शायद आपने एक ही गोद भराई की बात सुनी होगी, पर यही भगवान पारसनाथ स्वामी के इस ठक्कर चौक के मंदिर के अतिशय आपको दिखने लग गए हैं कि ये 2 गोद भराई एक ही दिन में, ये शायद विरले पुण्यात्मा को ही ऐसे सौभाग्य प्राप्त होते हैं। सबके लिए यही सौभाग्य जगाने की आवश्यकता है। गर्भ कल्याणक जिस निमित्त से हम मना रहे हैं, उस निमित्त को यानी अपने गर्भ की, चाहे धर्म रूपी सम्यक्त रूपी हमारे अंतरंग श्रद्धा रूपी गर्भ क्यों ना हो, या हमारा साक्षात किसी संतान को जन्म देने वाले रूपी गर्भ का क्यों ना हो, पर गर्भ की रक्षा है तो ही जन्म संभव है। इसलिए पंचम काल में ही सही आज जो हमें ये गर्भ
आज जो हमें ये गर्भ धारण हुआ है सम्यक का, धर्म का, माँ आज अगर इसकी सम्यक की सुरक्षा करेंगे तो पक्का है छठे काल के दुखों से और पापों से हम बचने की संभावना है। नहीं तो फिर छठे काल में एक इंसान दूसरे इंसान को खा जाएगा। इसका ही आज कुछ ऐसे प्रभाव रूप हमें कार्य दिख रहे हैं जो एक दूसरे को मारकाट करते हुए या अपने ही संतान को मारने वाली माँ जन्म रही है। कहने के लिए वह माँ है, जो गर्भपात कर रही है वो भी माँ है और जो संतान को संभाल रही है वो भी माँ है। निर्णय माँ करना है कि आपको कैसी माँ बनना है। समय हो गया है। कल भगवान का जन्म कल्याणक होगा। कल भगवान का जन्म कल्याणक होगा। आप लोग तो नहीं आओगे ना सुबह? क्यों? बहुत सारे लोगों से पूछना पड़ता है, सुरेन जी बार बार नहीं आओगे क्या, नहीं आओगे क्या, तब जाके आप आते हैं। कोई बात नहीं, पूछ के ही सही पर आए जाए। क्योंकि परतवाड़ा में तो कई बार आपने सबने मिलकर वह महावीर जयंती मनाई होगी, पर शायद पहली बार अचलपुर में वह जन्माभिषेक के जुलूस के साथ, भगवान के अभिषेक के साथ और भगवान के कुंडलपुर में उस जन्म की घोषणा के साथ अद्भुत आनंद के क्षणों के साथ देखना, समझना। क्योंकि सुबह भी मैंने कहा था जो 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 जीव भगवान के पंच कल्याणकों में से किसी पंच कल्याणक में या किसी कल्याणक से जुड़ता है, उसकी अनुमोदना करने के लिए कोई पहुंचता है तो वो भी निकट भव्य यानी निकट मोक्षगामी होता है। तो हमें निर्णय करना है कि करना क्या है, करना क्या है, कैसा पुरुषार्थ करना है, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। मुकेश पंडित जी कह रहे थे कि पंडाल भर रहा है। मुकेश पंडित जी, पंडाल भरा हो ना हो, पर अगर हृदय और मन श्रद्धा से भरा है तो पक्का है व्यक्ति का, इंसान का और समाज का कल्याण अवश्य हो सकता है। इसलिए समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय।